क्या? हाँ। क्लासेस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, और जो टॉपिक है वो टैक्स मल्टीप्लायर का है। टैक्स मल्टीप्लायर आज हम लोग पढ़ेंगे। टैक्स मल्टीप्लायर, एक हेडिंग दे दीजिएगा। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर। टैक्स मल्टीप्लायर, लिखिए। वी नो दैट वी नो दैट a tax increase we know that a tax increase results in a decline. Tax increase, we know that an increase in tax, your tax increase results in a decline in income, full stop. In other words,
In other words, it is contractionary, CONTRACTIONARY, contractionary in nature. Full stop. An increase in tax ब्रैकेट में डेल्टा टी, T stands for tax, delta stands for change, like capital T. An increase in tax bracket में delta T leads to a decrease in income, that is delta Y. Leads to decrease in income. Leads to decrease in income. Delta Y bracket में capital Y. The ratio of delta Y by delta T, delta Y by delta T is called the tax multiplier. Is called the tax multiplier. Full stop. Tax multiplier is indicated by KT. Tax multiplier is indicated by KT. कैसे करेंगे इंडिकेट? KT से. अब नीचे लिखिएगा KT is equal to delta Y by delta T or delta Y is equal to KT into delta T. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिएगा how much national income would decline following an increase in tax depends on the value of MPC. Depends on the value of MPC. फॉर्मूला लिखिएगा delta Y is equal to minus MPC by 1 minus MPC into delta T or delta Y by delta T is equal to minus MPC
by 1 minus MPC, or KT is equal to minus MPC by MPS. बढ़ेगा कि क्या होगा पता नहीं। आगे लिखिएगा। 10 टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, 10 टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव and in absolute terms comma 1 less than 1 less than government spending multiplier. Government spending multiplier. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। If MPC is equal to 3/4, then the value of KT is equal to क्या होगा, निकाल के बताओ। Then the value of KT will be equal to -3। आगे लिखिए। के साथ गिर गया। Full stop. An increase in taxes, an increase in taxes, an increase in taxes of rupees 20 crore results in a decline of income by 3 times. Decline in income by 3 times. That is rupees 60 crores.
आगे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके। इन कंट्रास्ट comma in contrast comma with an MPC of 0.75 or 3/4 with an MPC of 0.75 or 3/4, the value of government spending ब्रैकेट में KG, G कैपिटल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम लोग KG से इंडिकेट करते हैं, KG will be 4 times, will be 4 times will be 4 times फॉर्मूला लिखिएगा डेल्टा y इज इक्वल टू delta y is equal to 1 by 1 minus MPC into delta G. Delta y by delta G. डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आगे लिखिएगा उसमें assume the government spending to increase by 20 crores. The government spending to increase by 20 crores. एक बार इसको पढ़ो और कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। और गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है, यानी कि इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग सेट करेंगे तो अगर आप देखिए इसको, अगर हम लोग इस तरफ लेके आए डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, तो ये 1 बाई 1 माइनस एमपीसी है, तो 1 बाई एमपीएस हो गया, यानी कि 0.2 हो गया। कितना हो गया? 0.2। और ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा जी को सेट करें तो अगर इस तरफ लेके आएंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 बाई 0.2 नहीं, 1 बाई एमपीसी का फॉर्मूला होता है ना, तो एमपीसी कितना है? 0.25 हो जाएगा ना, तो ये 0.25 हो गया। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज कर रहा है कितने से? 20 से। कितने से चेंज कर रहा है?
20 करोड़ से। तो अब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 आएगा। खैर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पहले पढ़ो फिर हम बता रहे हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा जी। टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एक बार पढ़ लो फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये टैक्स मल्टीप्लायर, ये हम सभी को पता है कि जब सरकार अपने एक्सचेकर में फंड चाहती है, रेवेन्यू चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स इंपोज करना पड़ता है, राइट। वो मार्केट में कितना लिक्विडिटी डालना चाहती है और कितना लिक्विडिटी विड्रॉ करना चाहती है, ये भी हम डिसाइड करते हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स। सरकार का एक मेजर सोर्स है, सरकार का एक मेजर सोर्स है क्या, टैक्स। तो सरकार ने अगर अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, सरकार ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ाया, क्या कह रहा है, सरकार ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किस चीज को बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया। तो अगर वो टैक्स को बढ़ाएगी तो हमारे आपके पास जो इनकम अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा। इनकम क्या हो जाएगा, कम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया। यानी कि टैक्स में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज जो हो रहा है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके पास अवेलेबल इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट। मतलब एन इंक्रीज इन टैक्स विल मीन दैट द इनकम हैज फॉलन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो हमारे इनकम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये निर्भर करता है एमपीसी के ऊपर। किसके ऊपर, एमपीसी के ऊपर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हमने ये अज्यूम किया, इसीलिए आप देखिए यहां पे जो फॉर्मूला है, ये जो आप लिखते हैं केटी को, यानी कि टैक्स मल्टीप्लायर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन टैक्स, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन टैक्स। और इसका रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्स, इसका रिलेशन इनवर्स है। अब आप देखिए अगर इसको हम लोग डेल्टा वाई को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टैक्स मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन टैक्स, टैक्स मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन टैक्स। अब एक चीज और देखिए, अगर मुझे डेल्टा वाई निकालना है, यानी कि इनकम में चेंज निकालना है, क्या निकालना है, इनकम में चेंज। तो इनकम में चेंज आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी बताया कि इनकम में जब आपको चेंज निकालना होगा तो वो आप निकालेंगे कैसे, एमपीसी। कैसे निकालेंगे,
एमपीसी। अब यहां पर आप देखिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे कोट किया गया, बोर्ड पे देखना ध्यान से, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहाँ पे कोट किया गया माइनस। क्यों किया गया माइनस? इसलिए किया गया क्योंकि जब इनकम आपका घटेगा तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए ये माइनस साइन को इंडिकेट किया गया, माइनस एमपीसी बाई 1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टैक्स। पीछे क्लियर है बॉयज? अब आगे देखिए, इसको अगर हम लोग सिमिलर वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का मतलब के टी, यानी कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एमपीसी बाई 1 माइनस एमपीसी। और केटी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एमपीसी बाई एमपीएस, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए कि हमारा सब, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा, एक एग्जांपल की, सपोज कीजिए कि हमारा जो इनकम क्या है, सॉरी ये टैक्स, अरे एमपीसी जो था वो एमपीसी हमने 3/4 माना, एमपीसी को हमने क्या माना 3/4, और टैक्स को सरकार ने कितने से इंक्रीज कर दिया, 20 करोड़ से सरकार ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, यानी कि चेंज इन टैक्स कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया। वाई डेल्टा टी का जो वैल्यू आया कितना आया, 20 करोड़, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया, 20 करोड़। अब क्या हम लोग चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं? चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा केटी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, केटी का वैल्यू। तो केटी का वैल्यू यहां से इस फॉर्मूले से निकलेगा, केटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा कितना है, 20 करोड़, तो 20 करोड़ है, और हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 3/4। तो क्या उस वैल्यू को पुट करके निकाला जा सकता है, केटी का वैल्यू कितना निकाले आप, -3 निकाला आपने, यानी कि अगर टैक्स 20 करोड़ से बढ़ा दिया जाए और एमपीसी अगर मेरा 0.75 है, यानी कि 3/4 है, तो हमारा इनकम जो होगा वो 3 टाइम्स घट जाएगा। कितना टाइम्स घटेगा, 3 टाइम्स घटेगा। माइनस में आ रहा आंसर, माइनस कहने का मतलब हमारा इनकम 3 टाइम्स घट गया। कब घटा, जब मेरा एमपीसी क्या हो गया, 3/4, और टैक्स कितना है, 20 करोड़। अब आप उसी क्वेश्चन में सॉल्व करके देखिए, अगर मेरा एमपीसी 4/5 है तो हमारा केटी का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए, अगर 4/5 है तो केटी का वैल्यू क्या आएगा, अगर केटी का वैल्यू क्या आएगा, अगर हमारा एमपीसी का वैल्यू 4/5 है, कितना आएगा बताइए, -4, -4 आएगा, सबका आया -4। तो -4 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जितना टैक्स बढ़ा उससे 4 गुना मेरा इनकम घट गया। समझ में बात? तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए, एमपीसी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टैक्स मल्टीप्लायर के केस पे, क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे एमपीसी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इनकम घटता जा रहा है। इनकम क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, आपका जो इनकम जनरेट होगा उस इनकम पे आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप टैक्स ज्यादा पे करेंगे आपका इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब आप एमपीसी का वैल्यू कम करके देखिए, अब एमपीसी का वैल्यू आप 3/5 करके देखिए, तो एमपीसी का वैल्यू 3/5 करके देखिए क्या आ रहा है आंसर, केटी का वैल्यू कितना आया, -1.5, मतलब केवल 1.5 गुना ही इनकम घटा। क्यों? क्योंकि हमने कंजम्पशन कम कर दी।
तो जब आप कंजम्पशन कम करेंगे यानी कि खर्चा कम होगा आपका, यस और नो? तो जब आप खर्चा कम करेंगे तो जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इनकम जनरेट होगा वो कम होगा, उस पर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जब टैक्स मल्टीप्लायर के केस में आपको समझना है कि जब एमपीसी जितना हाई होगा टैक्स मल्टीप्लायर उतना क्या होगा, उतना ज्यादा होना होगा, ज्यादा होगा। तुम देखो 3/4 में कितना था, 3 था, 4/5 में कितना हो गया, 4 हो गया, घट गया तो घट गया। तो कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। तो एमपीसी और केटी के बीच में कैसा रिलेशन निकल के आया, डायरेक्ट रिलेशन निकल के आया। यानी कि जब आप एमपीसी बढ़ाइएगा तो केटी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, केटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और जब आप एमपीसी घटाइएगा तो केटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप देखिए एक चीज और, अब यहां पर क्या कह रहा है कि हमने क्या क्या, सुनना ध्यान से, कि जितना आपका केटी का वैल्यू आएगा, जितना आपका केटी का वैल्यू आएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो मल्टीप्लायर होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर, जिसको आप कैसे शो करते हैं, केजी से। कैसे शो करते हैं, केजी। तो केजी का वैल्यू, सुनो ध्यान से, केजी का वैल्यू टैक्स मल्टीप्लायर से हमेशा एक ज्यादा होगा। केजी का वैल्यू हमेशा टैक्स मल्टीप्लायर से एक ज्यादा होगा। अगर वो 3 आया तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। अगर वो 2 आया तो ये कितना आएगा, केजी 3 आएगा। बात समझ रहे हैं, एक ज्यादा होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं, कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिए यहां पर केजी यानी कि ये डेल्टा जी, डेल्टा जी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और अगर केजी हम लोग लिखते हैं तो केजी का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मल्टीप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मल्टीप्लाई। अब समझिएगा ध्यान से, सपोज करें कि यहां पर जब आप इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा जी, राइट। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जब सरकार टैक्स बढ़ा रही तो सरकार का खजाने में पैसा भी क्या आ रहा है, ज्यादा। तो जब पैसा ज्यादा आ रहा है इसका मतलब स्पेंडिंग भी वो ज्यादा करेगी। वेरी गुड, स्पेंडिंग भी वो क्या करेगी, ज्यादा करेगी। यानी कि यहां पे माइनस साइन नहीं होगा, यहां पे जिस तरीके से वहां पे नेगेटिव रिलेशन था यहां पे माइनस साइन नहीं होगा। यहां पे फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा जी। क्लियर है? अब क्या हो गया, अब जब आप इसको यहां लाइएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। यही हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर है? चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप देखिए कितना आ रहा है, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केजी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, यानी कि मल्टीप्लायर फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 माइनस 3/4। यस और नो बॉयज? केजी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/0.25। केजी इज इक्वल टू 1/0.25 और केजी इज इक्वल टू 100/25। यस और नो? केजी का वैल्यू कितना आया, 4 आया। यस और नो? केटी का वैल्यू कितना था,
3 था, उससे 1 ज्यादा आया। क्लियर है? अब आप देखिए, जब केजी का वैल्यू 4 आया तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना, यानी कि जब आप टैक्स, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब आप टैक्स बढ़ा रहे 20 करोड़ से, और केजी का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 4, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना हो जाएगा, 80 करोड़ हो गया। बस हो जाए। और वहां टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या हो रहा था, मेरा इनकम घट रहा था। समझ में बात? तो एक ज्यादा हमेशा क्या होगा, एक ज्यादा होगा। ठीक है? अब अगर हम लोग, हमने क्या किया था, 4/5 भी किए थे ना शायद, तो अगर 4/5 करके देखते हैं, क्या करके देखें, 4/5, तो अगर ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, केजी का वैल्यू पहले निकालो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, तो ये आपका केजी हो गया। ठीक है? तो अब अगर हम लोगों को केजी का वैल्यू निकालना है तो केजी बराबर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इक्वल टू ये होगा, तो 1/1 माइनस 4/5, तो केजी बराबर क्या हो गया, 1/0.2, 1/0.2, और केजी इज इक्वल टू 100/20। यस और नो? केजी बराबर कितना हो गया, आपने केटी का वैल्यू क्या निकाला था 4/5 में, देखो केटी का वैल्यू अभी अभी निकाले थे ना। अगर केटी एमपीसी 4/5 हो तो केटी का वैल्यू कितना आया था, -4, उससे एक ज्यादा हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि जितना भी केटी का वैल्यू आएगा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो मल्टीप्लायर होगा, उसका वैल्यू हमेशा एक ज्यादा होगा। क्लास एम आई क्लियर? ठीक है। एक जो 3/5 का जो लिखे थे उसको भी करके देख लो, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3/5 जो हम लोग वो केटी में बनाए थे, उसको सॉल्व करके देखो। रोल नंबर 40, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? दैट्स टू। चलो ठीक है, फिर हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। अटेंडेंस हो गया क्या?